अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम की दुनिया के उस सिपह सालार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खुद नबी ने अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था, यानी कि सैफुल्लाह कहा था। तो शुरू करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम की पहली आर्मी के अजीम सिपह सालार रहे हैं। उस ज़माने की दो सुपर पावर बाज़ंतीनी एम्पायर कैसर हरकुलस और शहंशाह फ़ारस यानी कि किसरा और दशेर की अजीम फ़ौज़ों को जिन्होंने धूल चटाई और दोनों महान साम्राज्य के परखच्चे उड़ा दिए। इस बहादुरी और शुजाअत का ज़हूर पहली बार जंग मौता में हुआ था। जंग मौता शाम अरब यानी सीरिया इलाके में आबाद कबीला गुस्सान से हुई थी। कबीला गुस्सान के सरदार ने रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती ख़त पहुंचाने वाले सफ़ीर को कत्ल कर दिया था। सफ़ीर का कत्ल इंसानियत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है और जंग का ऐलान समझा जाता है। कबीला गुस्सान का एक ईसाई कबीला था। रोमन कैसर हरकुलस का बाज गुजार था, जैसे आज चीन और नॉर्थ कोरिया। जंग मौता में ईसाई फ़ौज की तादाद 3 लाख थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000। इस जंग में मुसलमानों के एक के बाद एक लगातार 3 सिपह सालार शहीद हुए थे, जो पहले ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिए थे। एक तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सिपह सालार को शहादत की पेशगी खुशखबरी सुना दी थी। बहरहाल जब तीनों सिपह सालार शहीद हो गए तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने खुद आगे बढ़कर फ़ौज की कमान संभाल ली। इस जंग में इस्लामी फ़ौज का ज़िंदा बचकर आ जाना ही बहुत बड़ी फ़तह थी। हालांकि जंग मौता में फ़तह नहीं हुई थी, मगर शिकस्त भी नहीं हुई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी होशियारी से मैदान जंग से इस्लामी फ़ौज को बाहर निकाला था। इस जंग में 12 मुस्लिम फ़ौजी शहीद हुए और ईसाई मरने वाले फ़ौजी कई हज़ार थे। इसी बहादुरी और शुजाअत को खिराज तहसीन पेश करते हुए रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सैफुल्लाह का खिताब अता फ़रमाया था। आजकल जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, उसके इजाद करता हज़रत खालिद बिन वलीद ही थे। यह उनका ख़ास तरीक़ा जंग था जिसे उस ज़माने में शबकून कहा जाता था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 500 घुड़सवारों की एक टुकड़ी बनाई थी, जिसका काम ही यही होता था कि हमला करो और पीछे हट जाओ, फिर हमला करो और हट जाओ। इस तरह खालिद बिन वलीद दुश्मन की आधी ताकत बर्बाद कर दिया करते थे। इसी तरीक़ेदार की बदौलत खालिद बिन वलीद ने उस वक्त की सुपर पावर रोम और फ़ारस को फ़तह किया और इस्लाम का परचम लहराया। बाद में मिल्लत इस्लामिया की सभी फ़ौजों में यह घुड़सवार रिसाला अहम शोबे की हैसियत से मौजूद रहा। बाद में बहुत से इस्लामी सिपह सालारों ने हज़रत खालिद बिन वलीद के नक्शे कदम पर चलते हुए तारीख़ में सुनहरे पन्ने दर्ज किए। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अन्हु, मूसा बिन नासिर, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम इस फहरिस्त के नायाब नगीने रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के मुताबिक खुद वह भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़न्ने हरब व जरब और उनकी जंगी स्टाइल को स्टडी किया करता था। उन्हीं की तर्ज पर अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलाया करता था। अपने आखिरी वक्त में हज़रत खालिद अपने साथी को बुलाकर कहा, बताओ मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ जख्म नहीं है, फिर मुझे शहादत क्यों नहीं मिली? साथी ने जवाब दिया, आपको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा, यानी अल्लाह की तलवार। भला अल्लाह की तलवार कैसे टूट सकती है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में अरब के लोगों को मैयत पर रोने की इजाज़त नहीं थी। जब खालिद बिन वलीद दुनिया से रुखसत हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, आज इजाज़त है अरब के लोगों को रोने की, आज किसी को नहीं रोका जाएगा। खालिद बिन वलीद का पैगाम उम्मत के लिए। उम्मत मुसलमा के नाम मौत लिखी ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुकद्दर हो तो ज़िंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जिहाद में मौत होती तो इस तरह खालिद बिन वलीद को बिस्तर पर मौत ना आती।
ایک بار رومن سپہ سالار نے حضرت خالد سے پوچھا کہ آخر آپ اتنے قلیل تعداد میں ہو کر بھی ہمیشہ فتح یاب کیسے رہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، جتنی تمہیں زندگی سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں شہادت عزیز ہے۔ شہادت ہے مقصود مطلوب اے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی۔ تو یہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں سیف اللہ کہا گیا اور جو واقعی اللہ کی تلوار تھے۔